जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि स्किन पे इतने दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं या फिर स्याहियां हैं या पिगमेंट हैं, कोई भी आपके स्किन पे प्रॉब्लम है तो आज स्वर विज्ञान आपका ये हल बिल्कुल दवाइयों के बिना आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए तैयार है। तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही आपको मिलेगा आर्थराइटिक्स का ठीक करने का तरीका। तो आर्थराइटिक्स आजकल जो बीमारी है बहुत सारे लोगों में फैल रही है। किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के कूल्हों में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आर्थराइटिक्स को कैसे खत्म करना है हमें स्वर विज्ञान से, आज हम समझेंगे कि हम पृथ्वी तत्व को जागृत करके किस तरह से अपनी इन सारी बीमारियों से भाग सकते हैं, यानी कि भगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल मेथड सिखाने वाली हूँ। जरा जमे रहिएगा, ध्यान से सीखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन मेरी तरह नरम, मुलायम और चमकदार बने तो बिल्कुल आपके लिए ये विधि बहुत कारगर होगी। तो क्या करना है हमें, कैसे करना है, ये सारी चीजें तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि स्किन को कैसे ठीक करें, पिगमेंट कैसे ठीक करें, हम ये कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं। आपको पता है जब भी आपकी बॉडी में कोई बीमारी आती है तो वो आपकी बॉडी से पहले आपकी एस्ट्रल बॉडी में आती है। आपको पता ही नहीं चलता, जब तक एस्ट्रल बॉडी से चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं तब आपको पता चलता है कि हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बोन्स में अचानक से फ्रैक्चर आने शुरू हो गए हैं। तो ये सब कारण आपके पृथ्वी तत्व के बिगड़ने से हैं। अब आप कहोगे कि स्किन की प्रॉब्लम कैसे ठीक की जाए और हड्डियां जो हमारी प्रॉब्लम कर रही हैं, फ्रैक्चर आ रहे हैं अपने आप, आर्थराइटिक्स के इतने क्रॉनिक आपको प्रभाव दिख रहे हैं, तो सारी आज आपको मैं सोल्यूशन देने वाली हूँ। पृथ्वी तत्व अगर आपका बिगड़ जाता है, इनबैलेंस होता है, इनबैलेंस भी दो तरीकों से होता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है। अब जिनका कम होता है उनके क्या होता है, स्किन पे दाग धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंट आने शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कि अचानक से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आएंगे, स्किन पे स्याहियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, थोड़े थोड़े स्किन पे ऐसे रैशेज होने शुरू हो जाएंगे, कईयों के तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि स्किन पे सारे ऐसे होता है जैसे स्किन ही पक गई हो। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्किन पे, लेकिन आप दवाइयां खा खा के थक गए हैं, आपका स्किन पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि एस्ट्रल बॉडी में प्रॉब्लम है। जब तक आप अपनी एस्ट्रल बॉडी से ये चीजें नहीं निकालोगे, ये सब आपके कार्मिक बंधनों से होता है। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ऐसे कौन से कार्मिक बंधन के हैं कि हमारी स्किन खराब है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए बहुत सारे कार्मिक चीजों से हमारे एस्ट्रल बॉडी में विकार आ जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, जेलेसी करना, किसी की स्किन देख के जेलस हो जाना, कितनी चमकदार है, कितनी ये सुंदर लग रही है, साथ ही आपके कार्मिक दोष वहां पे मणिबंध लगा लेते हैं, जैसे उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक आपने ना पत्थर रख दिया कि मेरे क्यों नहीं है। अब आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि ये सब कैसे, मतलब वो बस तथास्तु कह के आपकी चीजें कर देता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कैसे मैं इन चीजों से फ्री हो जाऊं, कैसे मेरी स्किन चमके। अच्छा, आप सारे सोच रहे होंगे कि मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये भी तो करनी जरूरी है। आपको पता कैसे लगेगा, अगर आपकी स्किन ठीक होगी, आप फिर से ये सब करोगे तो फिर से स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, जेलसी नहीं करनी। अगर आप पृथ्वी रिलेटेड कोई अच्छा कार्य नहीं करते तब भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। आप पृथ्वी तत्व की कमी कैसे होती है ये समझ लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मतलब पौधों की सेवा नहीं करते, घास में नहीं चलते, प्रकृति का ग्रेटिट्यूड नहीं करते, बस उसको फायदा लेना आता है कि हाँ मुझे ये प्रकृति से मिल जाए, मुझे खाने को अच्छी सब्जियां मिल जाए, मुझे पीने को अच्छे ये पदार्थ मिल जाए, मुझे पहनने को अच्छे वस्त्र मिल जाए, मुझे पहनने को अच्छे गहने मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी ग्रेटिट्यूड किया? नहीं ना। ऐसे ही पृथ्वी माता को भी कभी कभी गुस्सा आता है, वो फिर गुस्से से आपके एस्ट्रल बॉडी में घुस के ऐसी वाइब्रेशन पैदा कर देती हैं जो आपको पता ही नहीं चलता।
तो आप प्रकृति के साथ जुड़िए, पौधों की सेवा कीजिए, आप जानवरों की सेवा कीजिए, अपने अंदर दया भाव लाइए। जितना आप अंदर से वाइब्रेशंस अच्छी करेंगे उतना ही पृथ्वी तत्व आपका अच्छा जागृत होगा। और पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए हमें मूलाधार का बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। ये बीज मंत्र कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं हड्डियों में क्रैक कैसे आता है। बहुत सारे लोगों में आर्थराइटिस की ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि स्पाइनल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर रीढ़ की हड्डी पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कलाई की हड्डी पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कूलों की हड्डी पे प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फ्रैक्चर आ जाता है कि इंसान ना चाहते हुए भी ऑपरेशन की ओर दौड़ता है, लेकिन इसका ऑपरेशन में कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है ऑपरेशन से। और अगर आपको इनसे बचना है तो आपको अपने मूलाधार को ठीक बैलेंस में लाना है। क्यों होता है ये? जैसे पृथ्वी तत्व इनबैलेंस होने के कारण कम होता है जब, तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी बॉडी में स्किन में रैशेज वगैरह वगैरह, आप जितनी भी बीमारियां समझ लीजिए बॉडी पे स्किन रिलेटेड, ये सारे पृथ्वी तत्व जब आपका कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपके ये सारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि आपके पृथ्वी तत्व इतना ज्यादा जागृत हो गया है, इतना ज्यादा जागृत हो गया है, इसलिए आप तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब जागृत ज्यादा कैसे हो जाता है? कुछ लोग तो मेडिटेटिव के कारण पता ही नहीं कर पाते, बस 24 घंटे उनको ये होता है हमारा मूलाधार किसी तरह एक्टिव हो जाए। दिन में 3-3 बार करेंगे लम लम, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली ऐसा होता है। उनको ये पता ही नहीं चलता कि इनबैलेंस होने के कारण ये इतना बढ़ गया है कि आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब करना क्या है ना? जो लोग कहेंगे अच्छा फिर ना करें, नहीं बिल्कुल करें। एक तो आपका उच्चारण सही नहीं होता, लम के उच्चारण में भी 10 प्रकार की वाइब्रेशंस होती हैं। इसे जाप करते हैं जब हम लम को, तो 10 तरह की वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि हमें बढ़ाना है, हमें बैलेंस करना है, या हमें कम करना है, या फिर हमें इसको स्थित करके इसको एक्टिवेट करना है। तो इतनी सारी वाइब्रेशंस को आपको नहीं समझ में आता, आप अपने तरीके से यूट्यूब खोलते हो, कोई भी लम का उच्चारण खोलते हो और बस शुरू हो जाते हो लम लम। ऐसे नहीं करना। लम का उच्चारण आपको कैसे करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी टूटी हड्डियों को जोड़ सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए, मे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपका सोल्यूशन इसमें पक्का है। अब आपको करना क्या है, बहुत सारे लोगों में हो रही है प्रॉब्लम आर्थराइटिस की, हड्डियों में प्रॉब्लम जा रही है। अगर प्रॉब्लम कम है या ज्यादा है या हो गई है तो आप क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको लम का उच्चारण कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। लेकिन जिनको क्रैक आ गए हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है, उन्हें क्या करना है, सुबह उठ के, जैसे कि आप स्वर विज्ञान के सब जानते हो कि हमें इनहेल करना है स्वर विज्ञान के माध्यम से अपना गोल, और अपनी इच्छा कहनी है, और इस तरह से हमें अपने गोल को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे गोल की बात नहीं है, यहाँ बात है आपकी बॉडी की, यहाँ बात है आपकी बीमारी की। तो आपने क्या करना है, आपने सूर्य स्वर एक्टिव करना है। अब आप सोचोगे कि मुझे सुबह उठ के इस दिन चंद्र करना होता है, इस दिन सूर्य करना होता है, अमावस को हमें सूर्य करना है, इस दिन हमें पूर्णमासी को चंद्र करना है। रुक जाइए, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। अब पहले तो आप दवाई नहीं खाते थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, या जो भी आप दवाई नहीं खाते थे, है ना? अब क्यों खाते हो? क्योंकि आपकी क्रैक आ गया है। इसी तरह अब आपको ये दवाई एक्टिवेट करनी पड़ेगी जो कि है सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व बसा हुआ है। हमारा पृथ्वी तत्व जब भी एक्टिव करना हो हमें सूर्य स्वर की ही नीड होती है। तो अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, आज आप ये नहीं देखोगे कि सूर्य करना है, चंद्र करना है, आपको सूर्य ही करना है। सुबह उठिए, अपना सूर्य स्वर एक्टिव कीजिए, बस ब्रह्मांड को याद करके ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को खींच लीजिए अपने अंदर, और वो सारी शक्तियां जहां पे आपकी हड्डी पे प्रॉब्लम है वहां पे इंटेंशन ले जाके स्थित कर दीजिए। मैं आपको भी बताती हूँ। अब मान लीजिए मैंने अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम सोची है जिसकी ठीक हो जाए, तो मैं मन ही मन कहूंगी कि मैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने अंदर लेके जा रही हूँ, और तब तक अंदर रोक लूंगी जब तक मैं रोक सकती हूँ।
तो इसका एक प्रयोग तो मैं जरूर आपको करके बताऊंगी, जबकि आपको 5 से लेके 10 टाइम ऐसा करना है। आप ठीक होना चाहते हो ना, तो ये जरूर करना है आपने। अब आपने पहला वर्ड ये बोलना है कि मैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने अंदर खींच रही हूँ। सुबह उठे, सूर्य स्वर एक्टिव किया, बिस्तर से उठते ही पैर नहीं लगाने नीचे जब तक आप ये कार्य ना कर लो। अब आप नाक को बंद करोगे अपने लेफ्ट को। अच्छा, कितने सारे लोग ना पहले लेफ्ट राइट ही देखते रहते हैं। मेरी बात सुनिए, कैमरे में आपको उल्टा दिखाई देता है। अगर नहीं भी कुछ समझ में आता तो कम से कम मैं जो बोल रही हूँ वो तो समझ आता है, उसको तो सुन लीजिए। मेरे आप टेस्ट करना बंद कीजिए कि ये लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। मैं जो समझा रही हूँ सिर्फ बोली पे ध्यान रखिए। तो मैं अपना लेफ्ट बंद करने जा रही हूँ, लोगों को लगेगा राइट बंद कर रही हूँ। अब मुझे जो करना है आप सिर्फ बोली पे ध्यान दीजिए। तो मैंने ये लेफ्ट बंद किया। अब मैं राइट से इनहेल करूंगी, जितनी देर तक कर सकती हो। तो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को मुझे खींचना है अंदर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो मुझे जल्दी से नहीं खींचना, जितनी लंबी गहरी आप सांस लोगे उतनी ही आप रोक पाओगे, और उतना कुंभक लगाने के बाद आप रिलीज करोगे लेफ्ट से, ये सोचते हुए ये मेरे अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव विचार है, जो भी ये बीमारी है, जहां पे भी है, इसको मैं लेफ्ट के जरिए, चंद्र के जरिए बाहर निकाल रही हूँ और सूर्य के जरिए अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को खींच रही हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं विधि करके बताती हूँ। अब मैं बोलूंगी नहीं, बोल चुकी हूँ, अब मैं करके दिखाऊंगी। तो जितनी भी काउंटिंग होती है, अगर आप 20 तक कर सकते हो तो मच बेटर है, नहीं तो आप 10 भी कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। ये आप 30 भी कर सकते हो, मैंने 20 कर दिए हैं, लेकिन आप 30 भी कर सकते हो। तो मैंने स्वरों को जो अंदर खींचा यानी कि पूरक किया वो था 20, जो लगाया कुंभक वो था 40 और रेचक 20। 30 भी कर सकते हो जो लोग कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको समझाना था सो मैंने जल्दी में आपको ये बता दिया है। तो आपको इस तरह से 5 या कम से कम 10 बार तो करना ही है कि मैं ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को लेके जा रही हूँ। अब कहाँ लेके गए? जहाँ पे आपकी एनर्जी है। जैसे आप एनर्जी रोकते हो तो अपना पेट फुला लो। वैसे तो आपको जैसे जैसे करना है तो पेट फुलाना ही है। आपने देखा होगा बच्चा जब एक सांस लेता है नवजन्मा, तो जब भी सांस लेता है उसका पेट फूलता है, जब भी सांस बाहर छोड़ता है तो उसका अंदर पेट जाता है। लेकिन हम सब उल्टा कर रहे हैं। हमारे साथ क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, अब सांस लेते हैं तो पेट अंदर पिचकते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर। ये सारी उल्टी चीजों की वजह से हमारे सारे चक्रास इनबैलेंस हो जाते हैं, हमारी लाइफ में पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसका भी अभ्यास कीजिए नाड़ी शोधन में। अब चलते हैं जिनकी स्किन में पिगामेंट है, स्किन इतनी रैशेज हो गए हैं, काले धब्बे हैं, घेरे हैं, स्किन चमकदार नहीं है, चेहरे पे कोई नूर और तेज ही नहीं है। तो क्या करना है? आपका तो पृथ्वी तत्व हो गया है कम। अब आप लम का उच्चारण कैसे करोगे ये भी सोचिए, और साथ में आप जब इनहेल करोगे ये सब सुबह जो मैंने अभी समझाया, तो आप इस तरह से करोगे कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को मैं अपने अंदर खींच रही हूँ, जो कि मेरे चेहरे का तेज बढ़ा रही है, मेरे चेहरे से सारे पिगामेंट हटा रही है, मेरे चेहरे की सारी काले दाग धब्बे हटा रही हैं। अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आपकी स्किन बहुत चमकदार है, आप एक तपस्वी की तरह दिख रहे हो। कुछ भी अच्छा सा सोचिए, आप एक फिल्म स्टार की तरह दिख रहे हो।
मतलब कुछ तो ऐसा सोचिए जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे चेहरा ऐसा दिखना चाहिए, वैसे ही विजुलाइज करते हो आप सांस को रोकोगे और इनहेल कर दोगे सारी नेगेटिविटी। अब बात करते हैं कि लम का उच्चारण कैसे करना है। आपको कम से कम डेली आधा घंटा लम का उच्चारण करना है। अपना टाइमर लगा लीजिए फोन पे। सुबह उठ के आपने नहाए धोए, आगे आप करते थे पाठ पूजा, अब भी आप जोत जलाइए, घर में सब कीजिए, अपने मंत्र जाप कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपना चक्रा बैलेंस करना है। क्योंकि आप जब भी पूजा करते हो ना, तो जितनी भी आप पूजा करते हो वो सारी पूजा आपकी या तो हार्ट चक्रा पे प्रिजर्व होती है या फिर रूट चक्रा पे। तो ये इनबैलेंस हो तो ये प्रिजर्व कर ही नहीं पाते। तो आप इतनी देर से मंत्र जाप कर रहे हो, इतनी साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके चक्रा बैलेंस नहीं है तो कोई स्टोर नहीं हो रही एनर्जी, उल्टा आपको गलत दिशा लेके जा रही है, आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है। आप देखना कई लोगों के घरों में फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से रुक जाती है। अब वो कहेंगे हम तो पृथ्वी साधना इतनी करते हैं, हम तो इतना लम का उच्चारण करते हैं। आपने कभी सोचा कि लम बैलेंस है या इनबैलेंस है, और इनबैलेंस है तो कम है या ज्यादा है? अगर कम है तो मैंने वो भी आपको बता दिया, अगर ज्यादा है तो वो भी आपको बता दिया। अब आप ज्यादा करोगे तब भी पंगा होगा, कम करोगे तब भी पंगा होगा। बैलेंस कैसे करना है ये जानते हैं, तो कम से कम आप जितनी देर मैं करती हूँ कोशिश करूंगी कि 15 मिनट आपको आज साधना करा ही दूं, ताकि आपके चेहरे पे उठते समय थोड़ा तो नूर आ जाए। चलिए, सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करते हैं पृथ्वी तत्व के प्रति। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब पृथ्वी तत्व के प्रति ग्रेटिट्यूड करने के साथ हम इस तरह की मुद्रा बनाएंगे जिसे हाकिनी मुद्रा कहते हैं, और जो हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करती है। और पंच तत्व बैलेंस होते हैं तो हमें बहुत ब्लेसिंग्स आती है। करना तो हमें लमका ही है, लेकिन हमें पंच तत्वों का ध्यान करते हुए पृथ्वी तत्व का ग्रेटिट्यूड करना है। चलिए मेरे साथ आप भी बोलिए, हे धरती माँ, हे पृथ्वी माँ, आप बहुत ही प्यारे हो। आप हमें खाने को इतने अच्छे भोजन, पहनने को इतने अच्छे वस्त्र, घूमने को इतनी अच्छी अच्छी जगह और सोने के लिए इतने अच्छे अच्छे बिछौने देकर हमें इतना प्यार करते हो। आज तक हमने आपके प्रति कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, कभी कृतज्ञ नहीं हुए। हे धरती माँ, मैं आज दिल से आपकी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। मेरी भावना को समझते हुए मेरे सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए और मेरे बेस चक्र, रूट चक्र, यानी कि जो आपका तत्व है उसे बैलेंस में ले आइए। मैं संकल्प लेती हूँ कि 21 दिन तक मैं इस रूट चक्र की मेडिटेशन करूंगी और 21 दिन में आप मुझे कोई ना कोई मिरेकल्स दिखाइए और बैलेंस हो जाइए। हे पृथ्वी माँ, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरह करते हुए हम हाकिनी मुद्रा खोलेंगे। अब जिनका थोड़ा कम बैलेंस है, पता चल गया ना कि इनका कम बैलेंस है, स्किन पे प्रॉब्लम है, और जिनका ज्यादा है, मतलब हड्डियों में क्रैक आ रहे हैं, आर्थराइटिक्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो मुद्राओं पे ध्यान दीजिए। जिनका तो कम है वो बनाएंगे पृथ्वी मुद्रा इस तरह से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, यहाँ से ये देखिए, ये रिंग फिंगर है, इसको हम अंगूठे यानी कि अग्नि तत्व से मिलाएंगे और 3 फिंगर बिल्कुल ऐसे इस तरह से रखेंगे। मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी कि पृथ्वी मुद्रा कैसे बनती है। लेकिन ये मुद्रा आप वो लोग बनाएंगे जिनकी स्किन खराब है, पिगमेंट है, धब्बे हैं, दाग हैं, वो ये मुद्रा बनाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना पृथ्वी तत्व थोड़ा बढ़ाना है। अब जिनकी बैलेंस होके बिगड़ गई है, यानी कि ज्यादा हो गई है, क्रॉनिक हड्डियों में क्रैक आने शुरू हो गए क्रॉनिक तरह पे, तो उसे क्या करना है, आपने इस तरह पृथ्वी मुद्रा बनानी है। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों रिंग फिंगर आप इस तरह से जोड़ लेंगे और बाकी सारी उंगलियों को खड़ा रखेंगे और अंगूठे को इस तरह से रख लेंगे। आप फिर से देखिए, जो अंगूठे हैं वो इस तरह से नीचे लगा देंगे और बाकी उंगल, जो भी उंगलियां हैं, हम खड़ी रखेंगे। तो ये आप हार्ट चक्र के पास रख सकते हैं, वो मुद्रा आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। जिनकी हड्डियों में क्रैक आ रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है, वो इसी मुद्रा को बनाएंगे। और बाकी जिनके ठीक कम बैलेंस है वो ये मुद्रा बनाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप जरा
कंसंट्रेट होके सुनिए, अगर साथ में उच्चारण कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब लम का उच्चारण कैसे करना है। यानी हम थोड़ी देर लम का उच्चारण करेंगे पृथ्वी माता का ग्रेटिट्यूड करते हुए। तो बड़े ही प्यार से पृथ्वी माता को हार्ट चक्र से वाइब्रेशंस भेजिए कि हे पृथ्वी माँ, आप हमें बहुत प्यारे हो, हम आपको लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। कृपया करके हमारे चक्रों को बैलेंस कीजिए, हमारे पृथ्वी तत्व को बैलेंस कीजिए। हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लम का उच्चारण। तो मैं इस तरह मुद्रा बनाऊंगी। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये अच्छी लगती है मुद्रा, क्योंकि इसमें हड्डियों में बल आता है, इंसान तेजवान होता है, रूपवान होता है, पृथ्वी माता की बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये करने से हमारा चक्र बैलेंस भी होता है। तो अब लम का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सूर्य चक्र को एक्टिवेट कीजिए। मेरा इस समय सूर्य ही एक्टिव है, अगर आपका नहीं है तो आप कर लीजिए। आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड पे इस तरह का ऑब्जेक्ट बना के जोर से इस तरह से रखें, इधर वाली साइड बैठ जाएंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। अगर ऐसे भी नहीं होता तो आप इस साइड लेट जाएं और ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहने दें, या फिर आप इस तरह भी रख सकते हैं और इधर लेट सकते हैं। ये बहुत ही इजी 2 स्टेप हैं, इससे आप अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर लीजिए। और मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, तब तक मैं बात करती हूँ, आप ये ऑब्जेक्ट बना के अपने सूर्य स्वर को चालू कर लीजिए। तो जब आप पृथ्वी तत्व आपका बैलेंस में आ जाएगा, आप खुद देखोगे कि कमाल के मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगे, मनी सोर्सेस सारे खुल जाएंगे, आपके शरीर के सारे रोग जो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है दूर हो जाएंगे और आप बहुत समझदार हो जाओगे, यानी ज्ञानवान हो जाओगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से सबका सूर्य स्वर एक्टिव हो गया होगा। तो सूर्य स्वर के साथ हम सबसे पहले लम यानी कि आईज बंद करके खींचेंगे लम को, यानी रेड कलर में हम लम को इनहेल कर रहे हैं और अपने लम चक्रा पे ले गए हैं। थोड़ी देर के लिए सांसों को वही रोकेंगे, उसके बाद हम दोबारा ये क्रिया नहीं करेंगे, फिर हम लम पे उच्चारण ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे साथ कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप इनहेल करो आपका पेट फूलना चाहिए। अगर उस टाइम नहीं फूल रहा तो बाद में फुला दीजिए। अब इतना भी एक्सेस नहीं फुलाना कि आप मोटू लग रहे हो, ठीक है। मतलब नॉर्मली आप पेट को फुला देंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अब मैं आपको साथ साथ अपना जो भी बता रही हूँ उस पे बातों पे ध्यान दीजिए। आइज बंद करके इनहेल रखिए और साथ में मेरी जो भी मैं कमेंट्री करने जा रही हूँ उसको सुनिए। विजुलाइज कीजिए कि रेड लाइट आपके राइट नेजल से आपके रूट चक्रा तक पहुंच गई है और वहां पे सोए हुए गणपति जी आपकी लव वाइब्रेशन से खेलना शुरू हो गए हैं। विजुलाइज कीजिए कि गणपति वहां पे अब सुखकर्ता के रूप में धारण होने जा रहे हैं। पहले वो वहां पे विघ्न करता थे, अब वो वहां पे सुखहर्ता बन जाएंगे। तो विघ्न कर्ता को हमें हटाना है, सुखकर्ता को स्थापित करना है। इस प्यारी से विजुअलाइजेशन को हम रूट चक्रा में तब तक रोक के रखेंगे जब तक रोक सकते हैं। मेरे ख्याल से अब सबकी बर्दाश्त की थोड़ी कम हो गई होगी, सांस ले सकते हैं। अब आप अपनी जैसे मैंने मुद्राएं समझाई हैं बना लीजिए। जिसको ये वाली बनानी है ये वाली बना ले, जिसको ये वाली बनानी है जिसे ये प्रॉब्लम है ये बना ले। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। सांस को इनहेल कीजिए, लम। मैं आपको 2-3 बार बोल के दिखाऊंगी, साथ में आपको मुझे कुछ समझाना भी है। तो आप अपने लम का उच्चारण ऐसे ही करेंगे और मैं आपको ये समझाऊंगी कि लम के उच्चारण किस तरह से आपके वाइब्रेट होना चाहिए। अभी फिर से मेरे साथ सीखिए और करिए। लम।
lam 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 इस तरह से आपको गूंजन करनी है, आप करते रहिए, ठीक है। पीछे से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये वाइब्रेशन आपके कैसे जा रही है। आपने नाक से लम का उच्चारण अंदर खींचा, हार्ट चक्रा पे वाइब्रेशन हुई और हार्ट चक्रा से सीधे आपके रीढ़ की हड्डी पे बैक पे गई और ये ध्वनि जाके सीधा लम में अटैक कर रही है। अटैक मीन्स आपके जो लम में कालक जम गई है, नेगेटिविटी फंस गई है, बुरे विचार, बुरी चीजें या फिर कुछ और ऐसा जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी इस तरह की वाइब्रेशन से। आपने लास्ट में देखा होगा ये वो बेल साउंड है लम का जो आपके सहस्त्राधार से लेके रीढ़ की हड्डी तक एक ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं अंदर की वो सारी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो एक लामा जी की रिंगिंग बेल आती है जिनसे क्लीनिंग करते हैं, यही साउंड बेल हमें अंदर पैदा करना है जिससे हम अंदर से अपनी ध्वनियों को गूंजन करते हुए अपनी इस बीमारी को भगा सके और फिर से हम लम चक्रा को एक्टिवेट करके बीज मंत्रा का वाइब्रेशन से अपने रूट चक्रा को ताकत दे सके। और ये इतनी पावरफुल मेडिटेशन है, इतनी पावरफुल मेडिटेशन है, इसको कम से कम 41 डेज कर लीजिएगा। 21 दिन तो आप करेंगे ही, लेकिन आप 41 डेज करेंगे तो मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सोचोगे पहले क्यों नहीं ये मंत्र मिला, पहले क्यों नहीं ये पता चला। तो चलिए आज पता चल गया। थोड़ी देर फिर से मेरे साथ जरा लम का उच्चारण कीजिए। बातें तो मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है आप भी थोड़ा गौर से सुनना शुरू हो जाते हो अपना लम का उच्चारण छोड़ के। कीजिए थोड़ी देर ताकि आज की लम वाइब्रेशन से आपको कुछ तो फायदा हो। और फिर इस वाइब्रेशन को ना फील करना अपनी बॉडी पे, कैसे करंट ऐसे 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 आपकी पूरी बॉडी में चक्रास में लम की जो क्लैरिटी है ना वो जाती है। तो ये वाइब्रेशन इस तरह की क्रिएट होती है। फिर से करते हैं। इस बार मैं ये मुद्रा बनाऊंगी, लम 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 हमारे मूलाधार का नाक से इतना गहरा संबंध है। जो मैं वाइब्रेशन कर रही हूँ आप अगर फील कर सकते हैं तो इसकी वाइब्रेशन पहले राइट स्वर यानी कि हमारे सूर्य चक्र, सूर्य स्वर पे होती है। फिर ये वाइब्रेशन हमारी रीढ़ की हड्डी से नीचे सीधा मूलाधार पे जाके क्लींजिंग करती है और फिर पूरी बॉडी में करंट आता है। अगर आपने ये 3-4 बार भी कर लिया है तो आंखें बंद करके जरा फील कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट कैसी हो रही है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए।
अगर आप मेडिटेटेड हो, मेडिटेशन करते हो, आपको यहाँ तक लग सकता है कि लम से आप थोड़ा सा ऊपर भी उठ रहे हैं, उठते नहीं है मतलब उठ भी सकते हैं, लेकिन आपको फील होगा कि आपको पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से हील कर रही है और आप ऊपर उठ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। अच्छा, कितने लोगों को ये फीलिंग आई है कि आप हवा में उड़ रहे हैं और आप मतलब बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं और आपकी बॉडी में इस तरह की वाइब्रेशन हो रही है कि आनंद आ रहा है? कितने सारे लोग हैं, सच्ची बताइए, आज कमेंट कर दीजिए प्यार से कि हाँ हमें ये वाइब्रेशन हो रही हैं। अब आपको फ्री में इतनी कुछ दे रही हूँ, तो आप फ्री में मुझे थोड़ी सी तो गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी आपकी बीमारियों का इलाज करने वाली हूँ, बहुत सारी आपके तत्व के बारे में बताने वाली हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें करने वाली हूँ जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारा अच्छा बदलाव आने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागरण जो कि मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, एक याद है पिछली बार भी अनाउंसमेंट की थी, जी हाँ, 1 अक्टूबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो लोग कुंडलिनी अवेकनिंग करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो जरूर दर्शन दे क्लास में और मेरे इंस्टा पे संपर्क करें। इंस्टा पे संपर्क करने के बाद आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जो पूछना चाहते हैं वहां कॉल करके भी पूछ सकते हैं इंस्टा पे, और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के थोड़े से सीक्रेट के बारे में। कुंडलिनी अवेकनिंग ऐसा सीक्रेट है जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, हमारी पूरा वर्ल्ड है, लेकिन जो लोग कुंडलिनी अवेकनिंग में आते हैं वही ईश्वर के साथ अलाइन होते हैं। उन्हीं के अंदर देवी देवताओं का जागरण होता है और वही एकजुट होके ईश्वर के कर्मों में हाथ बटाते हैं, यानी कि बहुत भलाई करते हैं। आप भी अगर भलाई करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में मान यश नाम सम्मान सब कुछ कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे जिंदगी में भगवान की तरह सब कुछ मिल जाए, तो कुंडलिनी अवेकनिंग करना मत भूलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 दिन की क्लासेस हैं, इसमें हम कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे कर सकते हैं? जी नहीं, कुंडलिनी अवेकनिंग तो आपको मैं सिर्फ वे बताऊंगी, लेकिन आप इसे खुद एक्टिव करोगे। इसकी अट्यूनमेंट्स होंगी, अट्यूनमेंट से हमारी जान को कोई खतरा नहीं होता, जिससे हमारे गुरु का सानिध्य हमें मिलता रहता है, यानी कि मैं आपके साथ अलाइन रहूंगी। जब भी आप कुंडलिनी अवेकनिंग में रहोगे, एक कोड जुड़ जाता है जिसकी वजह से मुझे पता चलता रहता है कि कौन कहाँ तक पहुंचा है, किसकी अवेकनिंग कहाँ तक है, किसको खतरा है, किसको कुछ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अनुभव होती हैं, बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे एक एक देवी देवताओं के दर्शन होंगे, एस्ट्रल बॉडी में जाओगे आप और भगवान के साथ अलाइन हो जाओगे। ट्यूनमेंट में भी आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो आप अगर कुंडलिनी अवेकनिंग कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज संपर्क कीजिए। ये 10 दिन की क्लासेस आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलती हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।